हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन सब के फॉर्मूले किए। तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे हाथ आजमा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि एन आंट गोज फ्रॉम P to Q on a circular path in 20 seconds. What is the average speed and average velocity of it? ये रहा आपका सर्कुलर पाथ। मान लीजिए किसी सर्कल, बड़े सर्कल का पार्ट है P से Q तक और रेडियस गिवन है OP एंड OQ, वो कितना है 10 मीटर, और ये एंगल गिवन है 120 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उनको कैसे सोल्व करना है, अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए चींटी जो है वो कहाँ से कहाँ गई है, P से Q तक गई है, राइट। अगर P से पूरा सर्कल ले लेती है चींटी तो कितना चलती, 2πr, है ना। लेकिन वो चली कितनी है, सिर्फ P से Q तक। अब देखिए जब पूरा चलती तो एंगल कितना बनता, 360। अब एंगल कितना बना हुआ है 120 डिग्री, यानी कि 1/3। तो इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr का 1/3। तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2πr अपॉन 3। कॉमन सेंस है। फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया, टोटल टाइम गिवन है 20 सेकेंड्स, तो ये आ गया 2πr अपॉन 3 इंटू 20, और ये 0 से 0 उड़ गया तो बचा कितना, 2 से 2 चला जाएगा। एवरेज स्पीड आ गई पाई अपॉन 3। क्लियर है। आगे चलते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। अब सर्कुलर की बजाय अगर वो सीधा चला जाए P से Q तक, राइट, अगर वो चींटी जो है वो P से Q चली जाती तो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता। तो वो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे, अब देखिए एक ट्रायंगल बन जाएगी ना, OP और P से Q, फिर Q से O, ट्रायंगल बन गई। अब हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए, जिसमें OP और OQ हमें पता है कितना है, 10 मीटर है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना P से Q तक, ये आएगा 2a sin थीटा बाई 2। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो इसको देख लेते हैं कि ये कैसे आया। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, सपोज कीजिए जो OP और OQ हैं ये दो वेक्टर्स हैं, राइट, दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, और ये है ट्रायंगल वेक्टर जो कंप्लीट करने वाला वेक्टर है R। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, इसके लिए होता है R इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, अगर हमें इस वेक्टर का निकालना है तो कितना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब क्योंकि लेंथ बराबर है, रेडियस तो रेडियस है, तो a² + a² प्लस ये ab 2a² cos थीटा, a² + a² कितना हो गया 2a², और यहाँ कितना है प्लस 2a² cos थीटा, है ना। इसमें देखिए 2a² कॉमन आ गया, कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 + cos थीटा। अब रिकॉल कीजिए अपना मैथमेटिकल फॉर्मूला, 1 + cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin² थीटा बाई 2 के, इसके इक्वल होता है। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगी, तो आपको क्विकली ये सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, ठीक है। तो 2a² इंटू 2 sin² थीटा बाई 2, अगर रूट हटाएं तो ये कितना बचेगा 2a sin थीटा बाई 2। समझ आ गया, यानी कि ये जो वेक्टर आया वो कितना आ गया 2a sin थीटा बाई 2। अब आपको यहाँ से क्या चीज़ गेन करनी है इस न्यूमेरिकल से, आपको ये समझना है कि जब भी इस तरीके से दो वेक्टर दिए हों, राइट, उनके बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो, और हमें थर्ड वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वो कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे वेक्टर जब हम करेंगे तो इसको डिटेल में करेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ यूज कर लेते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट ये P से Q तक कितनी आ गई, 2a sin थीटा बाई 2 एज इट इज a कितना दिया है 10, तो 10 लिख लिया, sin थीटा बाई 2, थीटा कितना गिवन था 120 बाई 2 करेंगे तो कितना आ गया 60, राइट। तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई,
साइन 60 डिग्री, यस साइन 60 होता है √3/2 और ये 20 नीचे और ऊपर 10 गुना 2 20, ये 20 से 20 उड़ गया, बचा कितना सिर्फ साइन 60 यानी √3/2। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई √3/2 और एवरेज स्पीड कितनी आई π/3। समझ आया? चलो आगे करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन goes from A to B at v1 स्पीड एंड रिटर्न्स, वापस आता है फ्रॉम B to A उस जगह से विद v2 स्पीड, यानी जाता है v1 स्पीड के साथ और वापस आता है v2 स्पीड के साथ। उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए। देखो पहले तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें। एवरेज वेलोसिटी में होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, राइट। वो जहां से गया वहीं से वापस आ गया, वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 0, खत्म। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं आप वीडियो को रोककर खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाते हुए देखिए ए से बी गया, ए से बी गया तो उसको कितना टाइम लगेगा t1 टाइम। सपोज कितना टाइम लगेगा t1 टाइम। डिस्टेंस कितना है जाते हुए d और स्पीड कितनी है v1, तो टाइम कितना लगा d/v1, ठीक है। फिर वापस आते हुए यानी b to a, जब b से a जाएगा वापस जाएगा तो टाइम मान लीजिए कितना लगा t2 टाइम, t2 टाइम लगा। डिस्टेंस तो वही है, उतना ही तो वापस आया यानी d, और वेलोसिटी किसके साथ आया, वो कितनी स्पीड के साथ वापस आया v2 के साथ, तो टाइम कितना हो गया d/v2, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो v एवरेज देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया, जो t1 जाते वक्त का टाइम था और आते वक्त का टाइम था दोनों को ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगा d/v1 प्लस d/v2, ठीक है। अब ये ऊपर नीचे d जो है उड़ जाएगा, बचेगा क्या 2/1/v1 प्लस 1/v2, ठीक है। तो v एवरेज कितना आ गया, ये v1 v2 का आप एलसीएम ले सकते हैं, कितना आ जाएगा v1 v2, है ना, ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2। अब इस v1 v2 को ऊपर ले जाइए, 2 के साथ गुना हो जाएगा ये, तो v एवरेज कितना आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फिर से इसको खुद से करके देखना है। चलिए ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस with speed v and remaining half distance with speeds v1 and v2 for equal intervals of time, find the average speed। इसने क्या कहा है कि एक आदमी जितनी दूर जाता है उसका आधा डिस्टेंस तो कितनी स्पीड के साथ कवर करता है, वो v स्पीड के साथ, और रिमेनिंग आधा डिस्टेंस जो है वो v1 और v2 स्पीड के साथ कवर करता है। अब ध्यान ये देना है आपने कि बाकी बचा हुआ जो आधा डिस्टेंस है v1 v2 स्पीड के साथ वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, यानी टाइम हाफ हाफ है, डिस्टेंस को हाफ नहीं करना है। क्या कह रही हूं मैं, A to B, ठीक है, यहां तक जा रहा है, ये टोटल डिस्टेंस है आपका। आधा डिस्टेंस सपोज D है, वो इसने कितने स्पीड के साथ कवर किया v स्पीड के साथ। जो बाकी आधा है, बाकी आधा डिस्टेंस उसको t1 टाइम में v1 स्पीड के साथ और बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसको दूसरे टाइम इंटरवल में v2 स्पीड के साथ, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आया उसको कैसे हम लिख सकते हैं, ये बचा हुआ आधा डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा v1t प्लस v2t। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 इंटरवल में कवर किया है, ठीक है, दोनों इंटरवल सेम है, तो दोनों इंटरवल हमने कितने ले लिए tt, लेकिन दोनों इंटरवल में स्पीड क्या है अलग अलग, राइट। तो जो पहले इंटरवल में डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया v1t और जो दूसरे इंटरवल में हुआ वो कितना हो गया v2t, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया v1t प्लस v2t। समझ आ रहा है। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू v1t प्लस v2t, यहाँ से t कॉमन आ गया और ये बन गया v1 प्लस v2, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई d/v1 प्लस v2, ये वैल्यू आ गई। और इधर देखिए
जो शुरू का आधा डिस्टेंस था वो स्पीड v के साथ कवर किया था, तो टाइम कितना लगा, d/v। सिंपल है, टाइम कितना लगा, d/v। अब फॉर्मूला देखते हैं क्या है हमारा, v एवरेज का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए a से b तक, देखो यहाँ पर a से b तक d प्लस d, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। टोटल टाइम कितना हुआ, पहले वाले में जितना टाइम लगा प्लस दूसरे में जितना टाइम लगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो पहले का टाइम सपोज हमने t1 लिख लिया और दूसरे का टाइम कितना हो गया 2t। अब यहाँ 2t क्यों लिखा भाई, क्योंकि ये जो t था वो एक टाइम इंटरवल था, वो 2 टाइम इंटरवल में चला है, इसलिए कितना हो जाएगा 2t। t की वैल्यू पुट कर दो, d/v1 प्लस v2। यहाँ पर इस t की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, d/v1 प्लस v2, राइट। फिर इनका एलसीएम ले लो, v और v1 प्लस v2, ये आ गया v इंटू v1 प्लस v2। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर से d और ये यहाँ से d उड़ जाएगा, d खत्म, ऊपर बचेगा 2 और ये जो एलसीएम नीचे आया था ये सबसे ऊपर चला जाएगा 2 के साथ, ये यहाँ। तो 2v इंटू v1 प्लस v2 अपॉन ये बच गया v1 प्लस v2 प्लस 2v। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चंस और खुद से प्रैक्टिस करने हैं, खुद से लगाने हैं। जो ना समझ आए यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।